शब्बीर ने टेक्सला में एक ऐसी लड़की को देखा है जो घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी करना चाहती थी और शदीद जहनी दबाव में थी। वालिदैन का दबाव बढ़ता जा रहा था मगर लड़की कुछ और ही सोच रही थी। देखिए जनाब, बेटी तो हम आपको इतनी दे ही रहे हैं, लेकिन फिलहाल शादी के लिए हमारे पास दहेज बिल्कुल नहीं है। अरे भाई साहब, आप इसकी परवाह क्यों करते हैं? बहन जी से हमारी बात हो चुकी है। शब्बीर ने एक दिन देखा कि एक कमरे में सादिया और सलीम के माँ बाप आपस में गुफ्तगू कर रहे थे और मेज पर मिठाई का डब्बा रखा हुआ था। बेगम, तो जरा लिफाफा देना। सलीम की माँ ने बैग उठाकर अपने शौहर को दिया तो उसने बैग से मुबैना तौर पर 6 लाख रुपए निकाले और लड़की के बाप के हवाले कर दिए। ये लीजिए, हम अपनी बात पे बिल्कुल कायम हैं। ये पूरे 6 लाख रुपए हैं, गिन लीजिए। और भाई साहब, अगर लगे हाथों तारीख भी दे देते तो ये मामला ही निमट जाता। भाई मेरी तरफ से तो कल ही रस्म कर लीजिए। अरे इतनी जल्दी भी क्या है, मैं पहले सादिया से तो पूछ लूं। बहन, ये आप कैसी बात कर रही हैं? भला बेटियों से भी कोई पूछता है? बहन, जमाना बदल गया और मेरी बेटी तो वैसे भी पढ़ी लिखी है। अरे भाई छोड़ें इन बातों को, बस आपके हमारे दरमियान बातचीत तो पक्की हो गई है ना। लाओ भाई बेगम, मिठाई का डब्बा निकालो। जी। लो भाई साहब, मुंह मीठा करो, बाकी बातें तो होती रहेंगी। लीजिए बहन, आप भी मुंह मीठा कीजिए। शौहर को दिया तो उसने बैग से मुबैना तौर पर 6 लाख रुपए निकाले और लड़की के बाप के हवाले कर दिए। ये लीजिए, हम अपनी बात पे बिल्कुल कायम हैं। ये पूरे 6 लाख रुपए हैं, गिन लीजिए। और भाई साहब, अगर लगे हाथों तारीख भी दे देते तो ये मामला ही निमट जाता। भाई मेरी तरफ से तो कल ही रस्म कर लीजिए। अरे इतनी जल्दी भी क्या है, मैं पहले सादिया से तो पूछ लूं। बहन, ये आप कैसी बात कर रही हैं? भला बेटियों से भी कोई पूछता है? बहन, जमाना बदल गया और मेरी बेटी तो वैसे भी पढ़ी लिखी है। अरे भाई छोड़ें इन बातों को, बस आपके हमारे दरमियान बातचीत तो पक्की हो गई है ना। लाओ भाई बेगम, मिठाई का डब्बा निकालो। जी। लो भाई साहब, मुंह मीठा करो, बाकी बातें तो होती रहेंगी। लीजिए बहन, आप भी मुंह मीठा कीजिए। आप भी लेना। जी। तो तेरे बाप और माँ की जानिब से इस शोशेबाजी का पता चला तो वो हत्ते से उखड़ गई। करीबी रिश्तेदार होने के नाते वो सलीम को जानती थी और उसके तौर तरीकों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि सादिया के माँ बाप किसी गहरी फिक्र में डूबे हुए थे। अरे भाई क्या हुआ? क्या कह रही है सादिया? सादिया किसी सूरत तैयार नहीं है। वो कह रही है मैं जहर खा लूंगी लेकिन वहां शादी नहीं करूंगी। बस तो ठीक है, मैं मार देता हूँ उसे गोली, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अरे अरे, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं समझाऊंगी ना उसे, बच्ची है। मैं कुछ नहीं जानता, तुम समझाती रहो और मैं जा रहा हूँ तारीफ देने। शब्बीर ने देखा कि सादिया अपने कमरे में दुबकी हुई माँ बाप की सारी बातचीत खामोशी से सुन रही थी। कुछ देर में सादिया का बाप घर से बाहर चला गया तो सादिया की माँ ने बेटी का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। सादिया, मर गई है क्या? दरवाजा खोल। हाँ हाँ, मर गई हूँ। बोले क्या बात है? अरे तू तो सचमुच की दीवानी हो गई है। अरे मैं पूछती हूँ, आखिर सलीम में खराबी क्या है? आपको और कोई नहीं मिला था? ये लुच्चा लफंगा ही मिला था। मुझे नहीं करनी इससे शादी, बस कह दिया मैंने। पता नहीं क्या बनेगा इस लड़की का। सादिया ने गुस्से में दरवाजा बंद करके कुंडी लगा ली और माँ उसको कोसने देती हुई चली गई। सादिया ने जल्दी से अपना फोन उठाया और बिलाल नामी लड़के को फोन मिलाने लगी। हेलो, मेरी बात गौर से सुनो। लोगों ने मेरा सौदा कर दिया है। शादी के नाम पे बेच दिया है मुझे 6 लाख रुपए में। अरे यार तुम फिक्र मत करो, बस तुम किसी भी तरीके से घर से निकल आना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। कैसे संभाल लोगे, बताओ तो। कुछ नहीं, सीधा कोर्ट जाएंगे, जाके निकाह कर लेंगे। मगर तुम्हारे माँ बाप? अरे बाबा, उनकी फिक्र मत करो, उनको मैं संभाल लूंगा। अच्छा ठीक है। फोन बंद करने के बाद सादिया ने दरवाजा खोला और घूम फिर कर घर का जायजा लिया
माँ एक तरफ काम काज में मसरूफ थी। सादिया दोबारा अपने कमरे में दाखिल हुई और उसने कुछ कागजात अपने पर्स में रखे और 2 जोड़े कपड़े भी उसमें ठूस लिए। सादिया और बिलाल ने घर वालों से छुपकर कोर्ट मैरिज कर ली थी और किसी खुफिया ठिकाने पर मुंतकिल हो गए थे। यह इत्तला जब सलीम के घर वालों को मिली तो वो आग बगूला हो गए और सादिया और बिलाल की तलाश शुरू कर दी। शब्बीर ने देखा कि एक कमरे में सलीम, उसका बाप और सादिया का सौतेला बाप मौजूद थे और उनके दरमियान मुबैना तौर पर झगड़ा हो रहा था। 6 लाख रुपए दिए मैंने, कोई फ्री में नहीं मांग रहा हूं तुमसे। अरे मैं क्या कर सकता हूँ मुझे बताओ, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि सादिया को बिलाल ने ही अगवा किया है और अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि मैं बिलाल के ऊपर मुकदमा कर दूं। मुझे बस एक बार बिलाल नजर आ जाए, जान से मार दूंगा मैं इसे। देख लूंगा मैं तुम लोगों को। सादिया के शौहर बिलाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। पुलिस दोनों को उठाकर थाने ले आई थी और दोनों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया था, जहां सादिया ने मर्जी से शादी का बयान देकर मुकदमा खत्म करवा लिया, मगर सादिया के मुबैना मंगेतर की आंख में खून उतरा हुआ था। शब्बीर ने देखा कि सलीम मुबैना तौर पर तफ्तीशी अफसर के साथ बैठा हुआ था। ये क्या हुआ? आप तो कह रहे थे। मुझे तो अब भी शक है कि सादिया ने किसी दबाव में बयान दिया है। तो फिर क्या? तुम फिक्र नहीं करो, मैंने बिलाल पर पूरी नजर रखी हुई है। तो इस कहानी की तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखे। मुझे तो अब भी शक है कि सादिया ने किसी दबाव में बयान दिया है। तो फिर क्या? तुम फिक्र नहीं करो, मैंने बिलाल पर पूरी नजर रखी हुई है। आगे क्या करना है ये मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन फिलहाल तुम जाओ। ठीक है। तफ्तीशी अफसर मुबैना तौर पर दोनों पार्टियों से पैसे बटोर रहा था और अदालती फैसले के बावजूद पसंद की शादी करने वाले सादिया और बिलाल की जिंदगी अजाब कर दी थी। अरे कौन है? खोलो। कौन? उधर शब्बीर ने देखा कि सलीम की मां मुबैना तौर पर बिलाल के घर जाकर उसकी मां को मुसलसल धमकियां दे रही थी। आखिरी बार कह रही हूँ, तुम क्या समझती हो तुम्हारे बेटे का घर बसा रहेगा? देखो, बता दो मुझे कहाँ है वो दोनों। अगर मैंने उसे मरवा ना दिया ना तो मेरा नाम बदल देना। कसम ले लो बहन, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। मेरा तो एक अरसे से राब्ता भी नहीं है, ना बेटे से ना बहू से। खबरदार जो तुमने उसे बहू कहा, देख लूंगी मैं तुम लोगों को। क्या बात है? सब खैरियत तो है? बेटा अपना ख्याल रखो, सलीम की माँ आई थी, तुझे मरवाने की धमकी देके गई है। तुम फिक्र मत करो अम्मा, कुछ नहीं होगा। बस तुम उनको मेरा ठिकाना मत बताना। पता नहीं बेटा, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बिलाल की मां ने फोन बंद कर दिया और फूट फूट कर रोने लगी। या अल्लाह, मैं क्या करूं? या अल्लाह, तू मेरे बच्चे की हिफाजत करना। पता नहीं कहाँ होगा मेरा लाल। सादिया और बिलाल के निकाह को 9 माह गुजर चुके थे, मगर सादिया का मुबैना मंगेतर सलीम अब भी उनकी तलाश में था और मुबैना तौर पर तफ्तीशी अफसर से राबते में भी था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि सलीम मुबैना तौर पर तफ्तीशी अफसर से फोन पर बात कर रहा था। हाँ सलीम बोल रहा हूँ। अच्छा हो तुमने खुद ही फोन कर लिया, कल अदालत में उनकी पेशी है। अब तुम जानो और तुम्हारा काम। अच्छा, कितने बजे? अबे अब ये भी मैं बताऊं क्या? अदालत की कार्रवाई सुबह 8 बजे से शुरू हो जाती है, समझ गए ना? ठीक है, मैं भी देखता हूँ वो कब तक बचता है। सलीम ने मुबैना तौर पर भाई और एक साथी के साथ अदालत का रुख किया, लेकिन बिलाल और सादिया उनके पहुंचने से पहले ही जा चुके थे, जिस पर सलीम का खून खौल कर रह गया।
उधर शब्बीर ने देखा कि सलीम मुबैना तौर पर सादिया की मां से बहस मुबाहिसा कर रहा था। ये क्या मजाक किया हुआ है आप लोगों ने? बेटा, उन दोनों ने तो निकाह कर लिया है, तू ऐसा कर, उसको भूल जा। क्या भूल जाऊं? मेरे बाप ने 6 लाख रुपए दिए हैं आप लोगों को और आप कहते हो कि मैं भूल जाऊं? तेरे जो जी में है ना वो तू कर, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर मैं कुछ कर दूं ना फिर मुझे मत बोलना, समझी? सलीम गुस्से के आलम में सादिया की मां के घर से निकला ही था कि उसे मुबैना तौर पर ASI का फोन आ गया। हाँ बोलो। फिर ना कहना कि मैंने नहीं बताया, वो दोनों अपने बाप के घर हैं। अच्छा ठीक है। ठीक। इस इत्तला के बाद सलीम अपने भाई और साथी के साथ बिलाल के घर की निगरानी करने लगा। उस रात सलीम मुबैना तौर पर अपने साथियों के साथ बिलाल की गली में छुपा हुआ था। इत्तेफाक से बिलाल किसी काम से बाहर निकला तो सलीम और उसके साथियों ने उसको वहां देख लिया। बिलाल अभी कुछ दूरी पहुंचा था कि अचानक मुंह के बल गिर पड़ा और सलीम और उसके साथी तेज भागते हुए देखे गए। उस रात सादिया के साबिक मुबैना बगैदर ने बिलाल को अपने साथियों की मदद से गोली मारकर कत्ल कर दिया था। जवान बेटे के कत्ल की खबर सुनकर बिलाल की मां सकते में आ गई और रो रो कर उसकी आवाज तक बैठ गई थी। रिश्तेदारों ने मारा है, इसकी मां घर आके धमकियां देती थी मैं इसको मरवाऊंगी। मेरी कोशिश करती थी सलाह करने की, वो सलाह कर दी। ये दुकान पे गया था, ऊपर जनाजगाह के पास दुकान पे गया था, उधर ये आगे भी जा रहा था, पीछे से वार किया इसको। पसंद की शादी थी, फैसला हो गया था बस अदालत में, जज ने फैसला दे दिया था, आर्डर कब शीट भी ले ली थी। रात को आके इन लोगों ने पीछे से वार किया, मेरा बच्चा मार दिया। बिलाल का दिल गिरफ्ता बाप अपने बेटे के नाहक कत्ल पर सरापा एहतजाज बना हुआ था। अदालत में निकाह हुआ था उनका, तो 9 माह गुजर गए। उसके बाद इन्होंने पहले से कभी हम पे FIR करवा दी थी, तो उसके बाद इसने मेरे भाई को उठाया, असलम भट्ट को, तो इसमें झूठा पर्चा FIR करवा दी। तो उसके बाद उसने इसको जमानत हुई, इसको छोड़ा तो फिर हम हाजिर हो गए। तो उसने जानबूझकर हमसे धोखा किया, ये लड़की वालों के घर वालों को इतला दी कि वो लोग आए हुए हैं, तुम आओ इधर से इनसे फसाद करो। जब उधर अदालत में मौका नहीं मिला तो उसने मुखबिर छोड़े, मेरे बेटे को कत्ल करवा दिया। ये है सादिया जिसके शौहर को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। हमने पसंद की शादी की है, 9 मंथ पहले हमारा निकाह हुआ था। मेरे घर वाले हमें धमकियां देते थे जान से मारने की। एक बार मेरा शौहर सदर फेरने गया था तो उसने जानलेवा हमला किया, उसे फायरिंग करके मार दिया। मैं हुकूमत से इंसाफ की अपील करती हूँ। पुलिस ने इस वाक़े की तफसील कुछ इस तरह बताई थी, अलबत्ता पुलिस पर लगने वाले इल्जामात की तरदीद भी की थी। ये बिलाल नामी लड़का जो है, जो कत्ल हुआ है टेक्सला के एरिया में, जो है इसने अपनी पसंद की शादी सादिया नामी लड़की से की थी, जो है जिस पे उसके वर्षा को शदीद रंज था। जो है उन्होंने इस बिना पे जो है बिलाल को कत्ल किया। जो है पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंची, मैं खुद भी फौरी तौर पर मौके पर पहुंचा जो है, और मुल्ज़मान के खिलाफ FIR दर्ज की गई। जो है मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उनके घरों पे और मुख्तलिफ जगह पे रेड कर रही है। मुल्ज़मान को इंशाल्लाह जल्द गिरफ्तार करके उनको कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जो है और पुलिस पे जो इल्ज़ामात लगे हैं वो बेबुनियाद हैं। लड़की ने इलाका मजिस्ट्रेट टेक्सला कचहरी में 1/12/18 को अपना बयान दे सुपार तारीख करवाया 154 कि मुझे किसी ने वाह नहीं किया था, मैंने अपनी मर्जी के साथ शादी की थी, जिस पर वो मुकदमा लगा जो मुख्तार हूँ वो खारिज कर दिया गया था। उसी रोज सलीम खां, करीम खां भाई है, उन्होंने दीन मोहम्मद और जैन के साथ मिलकर उसे पिस्टल से फायर करके मल्ला पड़ी में कत्ल कर दिया। जो पता चला ये जो सलीम खां इसके साथ सादिया बीबी की पहली मंगनी हुई थी, उसी बिना पर उन्होंने इसे कत्ल किया था। हम पुलिस फौरी मौके पर गए, डेड बॉडी उठाई, अस्पताल लाए गए, रूटीन की कार्रवाई की, पोस्टमार्टम करवाया, मौके से फौरी चीजा उठाए, पहुंच लाए, पार्सल बनाए, प्लॉट जमा करवाए। इतने बड़े वाक़े के बावजूद पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम रही थी। शब्बीर ने इस सफाकाना कत्ल की शदीद मजम्मत की है और बिलाल के कातिलों को सजा देने का मुतालबा किया है।
देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर को मालूम हुआ है कि कामरा के इलाके में एक मुबैना जाली पीर ने इलाके के लोगों की जिंदगी तंग की हुई थी। मुबैना जाली अमल और जादू टोने के जरिए लोगों को अपनी गिरफ्त में रखने का हुनर जानने वाले मुबैना पीर के इलाके के लोगों की तलाश थी, और शायद पुलिस को भी। मिले जरा बड़ा वाला पिच का सरका उठा के दे। शाबाश। शब्बीर ने एक दिन देखा कि फ्रिज और एसी मरम्मत करने की एक दुकान में जमील नामी शख्स अपने काम में मसरूफ था। दुकान में उसकी मदद के लिए एक छोटा सा बच्चा भी काम कर रहा था। जमील का सर झुका हुआ था कि इस दौरान एक लड़का जो हुलिये से बिल्कुल मवाली लग रहा था दुकान पर नमूदार हुआ। लड़के के मुखातिब करने पर जमील ने उससे आने का सबब दरियाफ्त किया। हाँ उस्ताद, फारिग हो? अबे नजर नहीं आ रहा, काम कर रहा हूँ। तू अपना काम बोल, क्या काम है? वो फ्रिज ठीक करवाना है। हाँ तो कर देंगे, क्या खराबी क्या है? वो ठंडा नहीं कर रहा। अबे मेरी जान, ठंडक भी कर देंगे उसमें, तू लेकर तो आ जा यहाँ पे। जा शाबाश। उस्ताद, पीर साहब का फ्रिज है, उन्होंने कहा था कि मैं आपको साथ लेकर आऊं। देख भाई, पीर साहब का हो या तेरा अपना हो या पीर साहब के पड़ोस वालों का हो, हमने कहा ना हम घर पे जाके काम नहीं करते, तो यहीं पे लेकर आ जा। जा शाबाश। बड़े नखरे उस्ताद तेरे। अबे इसमें नखरे की क्या बात है भाई, तेरी समझ में नहीं आ रही? जब तुझे हमने एक बार कह दिया कि हम घर पे जाके काम नहीं करते, फ्रिज का एसी का काम हम अपने दुकान में बैठ कर करते हैं। जा शाबाश, बोल दे अपने उस पीर को जाके। देख लो उस्ताद, अगर पीर साहब को गुस्सा आ गया ना तो तेरी दुकान जला के भस्म कर देगा। अबे अगर मुझे गुस्सा आ गया मैं तेरे को जला के भस्म कर दूंगा। वो छोड़े जरा इसको, ना निकाल बाहर, धक्के दे के निकाल इसको बाहर। आज सुबह सुबह दिमाग खराब कर रहा है। देख लेना उस्ताद। अबे जा, मैं भी जाके पीर साहब को बताता हूँ। चल बता दे अपने पीर साहब को। अबे जरा तेरे से कब से तेरे से मैंने प्लास मांगा भाई है। उस्ताद, अम्मा बता रही थी पीर साहब बहुत पहुंचे हुए इंसान है जो बीमार से 1 मिनट में ठीक कर देते हैं। अच्छा, तो अब तू मुझे पढ़ाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है, और क्या क्या कर लेते तेरे ये पीर साहब। उस्ताद, पता है मेरी बाजी पे एक जिन्हें कब्जा कर लिया था। अम्मा बाजी को ले गई पीर साहब के पास। पीर साहब ने जिन की ऐसी दुलाई लिया, जिन भाग गया। अच्छा, और वो तेरी बाजी का क्या हुआ? उसे जिन ने मार दिया। एक दूंगा, ये जिन विन कुछ नहीं होते, काम में ध्यान दे बेटा, काम में, समझ गया? बात सुन, ये 2 घंटे के लिए मैं जा रहा हूँ जरा दुकान से बाहर। ठीक है। वो गल्लक में से पैसे निकाल के रोटी खा लियो दोपहर की, समझ गया? ये उसको सही से चमका दियो, वो भी आ रहा होगा लेने के लिए। चल, जिन विन के चक्करों में पड़ गए यार। शब्बीर ने देखा कि जमील मोटरसाइकिल पर एक जगह से गुजर रहा था तो लबे सड़क उसे एक बड़ा सा आस्थाना नजर आ गया जिसकी दीवार पर कोयले से पीर करामत शाह लिखा हुआ था। जमील मोटरसाइकिल रोककर दीवार पर लिखी तहरीरें पढ़ने लगा जिसमें जादू टोने का इलाज और जलाली बाबा वगैरह लिखा हुआ था। जमील ने सर झटका और मोटरसाइकिल आगे बढ़ा दी। जमील अंदर से कोई मुनफरिद आदमी नहीं था। उसने मुबैना पीर को बुरा भला कह दिया था, लेकिन अंदर से सहमा हुआ था। शब्बीर ने देखा कि जमील हज़्म मामूल दुकान पर अपने काम में मसरूफ था कि उसका एक दोस्त उसके पास आ गया। अबे किधर है भाई तू? अबे तू कहाँ गायब है भाई, नजर ही नहीं आ रहा आजकल। बस यार, काम धंधा बिल्कुल ठप हो गया। क्या हो गया? अबे खड़ा किया, तू बैठ जा। अबे बहुत परेशान था, फिर मेरा एक दोस्त मुझे एक पीर के पास ले गया। कौन पीर? अरे वो जो जिसका पीछे आस्थाना है। अच्छा, वो जिसकी दीवारों पे बाहर लिखा हुआ अला बला, पता नहीं क्या क्या लिख रखा है। क्या बात कर रहा है यार? तो वो तो बहुत पहुंचे हुए करामत वाले पीर है और बहुत जलाली भी है। कहीं कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया उन्होंने तुझे? नहीं, उनका एक चेला आया था मेरे पास, कहने लगा वो पीर साहब का फ्रिज खराब हो गया है, वो जरा सही कर दो। तो फिर गया क्या? फिर पागल हुई क्या? मैं जाऊंगा भाई। मैं ले बस सुने घर आई लक्ष्मी को लात मार दी। अब भी वक्त है, जल्दी चला जा और उस पीर का फ्रिज ठीक कर दे। और सुन, पैसे ना लीजियो, बोलियो बाबा मेरे लिए दुआ कर दो, फिर देख तेरी दुकान कैसी चलती है। हाँ यार, मेरे दिल में भी कुछ कुछ हो रहा था कि कहीं मैंने पीर साहब को ज्यादा बुरा भला तो नहीं कह दिया। तू फिक्र मत कर, मैं बस आज ही काम से फारिग होके उनकी तरफ ही जाऊंगा सीधा। ये हुई ना बात? ठीक, चलो मैं भी चलता हूँ, घर पे राशन लेके जा। चाय पीता जा। नहीं यार, बस वो चल। हाँ पक्का? चल ठीक है।
जमील सीधा साधा इंसान था। मुबैना पीर के रोब में आ गया और उसके इशारे पर उसका फ्रिज ठीक करने चला गया। शब्बीर ने देखा कि एक अहाते में जमील फ्रिज ठीक कर रहा था और मुबैना पीर एक तरफ पलंग पर पांव लटकाए उसे देख रहा था। अरे अपना जमील अहमद ठीक हो गया ये? जी पीर साहब, आपकी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तुम्हें पता है हमने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? खिदमत के लिए पीर साहब। अरे नहीं, हमने तुम्हें यहाँ बुलाया दुआ देने के लिए। चाहिए ना दुआ? जी जी पीर साहब, क्यों नहीं। बस आप दुआ करें कि मेरी दुकान और अच्छी चलने लगे। क्या दी दुआ तुझे, समझ बेड़ा पार हो गया तेरा। और बात सुन, आते जाते रहा करो, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। जी पीर साहब, बिल्कुल मैं आता जाता हूँ। जमील समझ रहा था कि पीर उसे पैसे देगा, लेकिन पीर ने उसे सिर्फ दुआ देकर टरखा दिया और जमील उल्टे कदमों वहां से चला आया। इस वाकये के बाद पीर ने खुद जमील की दुकान पर आना जाना शुरू कर दिया था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि जमील अपने काम में मसरूफ था कि मुबैना पीर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। जमील ने नजरें उठाई तो पीर को देखकर कांपने लगा। आप पीर साहब, आप और यहाँ? हाँ, वो असल में काम पड़ गया था हमें तुमसे। अरे पीर साहब, आप हुक्म कीजिए बस। अरे हमने कम वक्त अपने मौक्किल को कहा था, ऐन वक्त पर भागी हो गया वो, और हमने भी उसे वही जला के भस्म कर दिया। इस कहानी की तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। वो असल में काम पड़ गया था हमें तुमसे। अरे पीर साहब, आप हुक्म कीजिए बस। अरे हमने कम वक्त अपने मौक्किल को कहा था, ऐन वक्त पर भागी हो गया वो, और हमने भी उसे वही जला के भस्म कर दिया। तो पीर साहब, आप मुझे बताइए, हुक्म कीजिए। अरे ये तुम्हारे 3 एसी खड़े हैं ना, ये आस्थाने तक पहुंचा दो। 2 हम तुम्हें वापस कर देंगे, 1 हम रख लेंगे। वो क्या है ना कि आस्थाने पर महफिल है और काफी सारे मेहमान आएंगे। गर्मी ज्यादा है, मेहमानों को गर्मी में बिठाना कोई मुनासिब बात तो नहीं। पीर साहब, बिल्कुल वजह फरमाया आपने। आप एक काम कीजिए, अपने आस्थाने पर पहुंचिए, बल्कि आप आस्थाने पर पहुंच भी नहीं पाएंगे, आपका ये सामान आपके आस्थाने तक पहले ही पहुंच जाएगा। हक हक अल्लाह हक, सलामत रहो। पीर साहब, दुआ कीजिएगा दुकान के लिए जरा। जरूर। आबाद रहो। जमील पीर के नरगे में बुरी तरह घिर चुका था। पीर मुख्तलिफ औकात में जमील से लाखों का सामान ले गया और उसे एक पैसा भी नहीं दिया। जिस वक्त जमील की समझ में यह बात आ गई कि मुबैना पीर नौसरबाज था, तो उसने और लोगों से भी इसकी तस्दीक की, तो जमील सर पकड़ कर बैठ गया। फुटेज में ये जो बच्चा आप देख रहे हैं, इसका नाम शेरशाह है। ये बच्चा बीमार था कि उसके वालिदैन पीर के हत्थे चढ़ गए। फिर क्या था, मुबैना पीर ने इस बच्चे के वालिदैन से मुबैना तौर पर हजारों रुपए निकलवा लिए, बल्कि मुबैना तशद्दुद और जाली दम करके बच्चे का मजीद हुलिया बिगाड़ दिया। शब्बीर से इस बच्चे की हालत तो न देखी गई और ना ही ये समझ में आया कि आखिर इस बच्चे का उसके वालिदैन किसी डॉक्टर से इलाज कराने के बजाय मुबैना जाली पीर के पास क्यों लेकर गए थे। कुछ औरतों ने भी इस बात की तस्दीक की कि पीर एक फ्रॉडिया था, जिसने न सिर्फ लोगों से रकम लूटी बल्कि कई घरानों की इज्जतें भी पामाल की।
मरियम कलोनी शफीक पीर शफीक और बच्चियां ते जुल्म करना और हर जुल्म जो कुछ जिसको हो सकना वो करना जितना हाथ तुका और प्यो पुत्रा ने झगड़े को आना पुत्रा को पैसे मंगना मन की पैमानियां पुत्रा या लड़ाइयां हुई और पूरे पूरे कार तबाह का करना। तो लिहाजा अपील मेरी है भाई इसना खात्मा करो। इतना ज्यादा जुल्म पे करना है इनकी उनसे है फांसी। किसी ने मां नहीं सामना वहीं दुनिया आप पैसे दे ये किसी ने प्यो आना तो सामना वहीं किनकी यहाँ कितने पैसे दे रही है। किसी ने मां पे मारे ना तो हमने मुझे इतने आनो पैसे कि तो साने प्यो आजाद जे तो सानी मां आजाद जे एक तक जुल्म होंदा रसी जी एक तक से ने रसा जुल्म। इमरान खान साडी अपील है कि साडा अपील सुनन असा गरीबा दा नहीं वे साडे नाल की जुल्म पे होना है। ये है सादा लौ जमील, इसके साथ जो कुछ हुआ वो आप भी सुन लीजिए। मैं फ्रिज चेक करने के गया तो वो फ्रिज ठीक की तो वो बैठा हुआ था तो मैंने कहा पीर साहब है भाई पीर है तो वो कहता दवा लेनी है या लेनी है या करनी है। मैं कहा लेनी है। वो कहते आता जाता रहे। वो जनाब दुकान पे आने लग गया। वो मेरे 3 फ्रिज थे, 3 कहते जी 3 डेरे पे पहुंचा दो तो 1 रख लूंगा 2 वापस कर दूंगा। तीनों रखे गए। फिर उसके बाद दूसरे दिन आ गया जी 3 एसी थे वो डेरे पे पहुंचा दो 1 रख लूंगा 2 वापस कर दूंगा। ऐसी चीजें और भी थी बहुत सारी जो उसने मुझे इल्म करके काला इल्म करके वो लेता रहा। कई लोग कहन निकले ने तो ना दसा जी साढ़े ना ले जो 18 लाख रुपए ना एक सुनियारा है उस नाल मक्के होया है। एक और बंदा है 4-5 लाख रुपया उसने नुकसान ना किया है वो फिर नस है। इस वजह नाल कि एक तो ज़हन मखलूत करना है, दूसरा उन्हें सुकून नहीं होना, तीसरा पता नहीं की करना है और दीन तो हट के जी गलत करना है ना जी वो जेब नहीं देनिया असा लोगों भी सुनना भी गवारा नहीं करनी। लिहाजा जड़ा है इन्हां अस कोल जेड़ा टाइम कहदा उस टाइम तक ਅਸੀਂ इंतजार करने आ। अगर कोई मामला ना होया तो फिर बह के ਅਸੀਂ मुशावरत करसा जिथे तक वाना होया ਅਸੀਂ इंशाअल्लाह जानी माली तौर ते सारे इकट्ठे ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਆ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਗਲਤ ਹੈ तो ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਿਓ। अगर सही है उस बंदे जरा ना आगे करो। क्या ठीक है यार? बिल्कुल ठीक है। अहले इलाका का कहना है कि जाली पीर लोगों को बेवकूफ बनाकर लूटता रहा और अहले महल्ला के एहतजाज के बाद वहां से रूपोश हो गया। कुछ लोगों ने दावा किया है कि ये पीर मुबैना तौर पर गुजरात से आया था और पेशे के लिहाज से पेंटर था। मुतासरीन और अहले इलाका ने मुतालबा किया है जाली पीर को तलाश करके गिरफ्तार किया जाए और लोगों की लूटी हुई लाखों रुपए की रकम वापस दिलवाई जाए। देखते रहिए क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड कराची। एक्सप्रेस न्यूज शब्बीर तो देखेगा।